हाँ जी, सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। ओके जी, आज हमारा टॉपिक क्या है? नेट्स गारमेंट कॉस्टिंग। मेरा नाम नमाज अहमद है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो यार। वो मुझे शील्ड चाहिए, वो नहीं होती जो 1 लाख सब्सक्राइबर पे मिलती है। अभी 55-56 हजार सब्सक्राइबर हुए हैं यार, 1 लाख पूरे करने। सब्सक्राइब कर लो, एकदम पहला काम ये करते हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। निट्स गारमेंट कॉस्टिंग। निट्स गारमेंट में एक मिसाल देता हूं। ये देखें, ये निट्स गारमेंट की शर्ट्स हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो इनकी कॉस्टिंग करते हैं तो बड़ी जबरदस्त कॉस्टिंग होगी और बड़ा मजा आएगा। लेकिन एक काम करते हैं, कॉस्टिंग में आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं कि लाइव कॉस्टिंग कर लेते हैं, जो रियल कॉस्टिंग होती है। ये शर्ट मैंने पहनी है, आज इसकी कॉस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, हम ये उठाते हैं फीता उठाते हैं और फीता उठा के जो यहाँ इसकी सीम है, सिलाई यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं हाफ चेस्ट। और ये कितना आया? 22 इंच। हाफ चेस्ट 22 इंच। अच्छा, हाफ चेस्ट और फुल चेस्ट में क्या फर्क है? देखो, ये आधा चेस्ट हुआ ना। मिसाल देता हूं, समझाता हूं। ये तुम लोगों को समझाना पड़ता पूरा। ये है फुल चेस्ट, ठीक है ना। और ये होता है हाफ चेस्ट। जहां तक लिया, जहां से सीम आ रही है, एक मिसाल दे रहा हूं, ये जो सीम है जहां से इसकी सिलाई है, तो ये कितना हुआ? 22 इंच। और आधा इंच साइड पे सिलाइयों का ले लो आप, ठीक है, तो 23 इंच कर लो। तो 23 इंच इसकी हो गई हाफ चेस्ट। लेकिन जो पल्ली आगे आ रही है, ये पल्ली मेरे पीछे भी तो है, ये भी पीछे भी तो है। तो 23 इंच अगर यूं है तो 23 इंच पीछे भी है। तो 23 और 23 कितने हो गए? 46 इंच। तो 46 इंच मैंने एक जगह कर दिया। तो ये तो इससे समझ लो एक तरह से विद हो गई। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब लेंथ के लिए क्या करेंगे? ये जो इसे कहते हैं हाई पॉइंट शोल्डर, ये हो गया पॉइंट, अच्छा, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया शोल्डर। ये है नीचे, ये ऊपर को क्या कहते हैं? हाई। तो हाई, ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर, HPS इसे कहते हैं। अच्छा, बताता हूं ना, कमेंट में तारीफ तो कर दिया करो यार। यहां पे फीता रखा और ये पूरा नीचे तक जो इसका बॉटम है, बॉटम कहाँ है यार? मैं अब दिखा देता हूँ खड़ा करके। ये बॉटम है इसका, ये मैंने खींचा नीचे तक रखा, तो ये बन गया, कितना बना? ये बना तकरीबन कोई 31 इंच, तकरीबन 30-31 इंच बना तकरीबन। और लंबाई में 31 इंच के अंदर आप 2 इंच जो मुड़ता है नीचे से, हेमिंग होती है, उस हेमिंग के भी लगा लो, तो 33 इंच, 33 इंचेस हो गए। लेकिन कहानियां खत्म होती नहीं है। ये तो मैंने आपको विड्थ बता दी 46 इंच, लेंथ बता दी 33 इंच, 31 इंच तो HPS से लेकर बॉटम तक है, 2 इंच की हेमिंग है। अच्छा, ये ऊपर के जो हेमिंग है ये उसी में आ जाती है, क्योंकि ये इतनी इसी कपड़े से, मटेरियल से बनी है ना, ये इसी के अंदर आ जाएगी, कोई बड़ा मसला नहीं है। अब आप आए, जो मैं मजे की चीज बताना चाह रहा हूँ, आर्म होल, इसे कहते हैं आर्म होल। इसको भी तो लेना पड़ेगा। इसे स्लीव नहीं लेंगे, इसे स्लीव्स कैसे? बेसिकली स्लीव नहीं लेंगे, स्लीव की भी तो कॉस्टिंग करनी है। ये भाई हमने तो यहां से यहां और यहां से यहां तक लिया है ना, तो ये स्लीव तो रह गई। इसका क्या करें? इसको दिखा रहा हूं। अरे कहाँ रह गया? आर्म होल की कॉस्टिंग दिखा रहा हूं कैसे होती है। ये कपड़ा, ये आर्म होल दिखा रहा हूं, कॉस्टिंग करनी कैसे है। ये एक पेपर लिया मैंने, इस पेपर को मैंने यूं किया, ठीक हो गया जी। अब ये देखो भाई, देखो, ये यहाँ गया और ये यहाँ जाके ये बन गया, ठीक है, नजर आ रहा है। ये क्या है? आर्म होल। ये इसका होल है, जहां ये जाएगा, ये होल है, और ये इसका आर्म है, ठीक है ना। यानी मुझे एक कपड़ा चाहिए है, जो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए वो ये चाहिए, ये, ठीक है ना। तो इसकी मेजरमेंट कर लो। ये तकरीबन होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक, यहां से लेकर यहां तक ले लेते हैं, तो तकरीबन ये 8 और 8.5 तकरीबन है। लेकिन हेमिंग भी जाएगी तकरीबन 2 इंच। और आर्म होल के लिए हमें पूरा राउंड लेना पड़ेगा, यूं करके पूरा राउंड लेना पड़ेगा, ये पूरा। तो ये ले लें तकरीबन, ठीक है। तो ये तकरीबन 20 इंच हो गया, ठीक है ना। तो इसके मैं एक मिसाल आपको समझाने के देता हूं कैसे होगा ये। अभी हमने फैब्रिक पे अभी हमने आर्म होल बनाया। एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। यहां से लेके इसको पूरा ले लें, जैसे मिसाल दे रहा हूं, ये 20 इंच है, मिसाल दे रहा हूं। और यहां से लेकर यहां तक ले लें, कोई तकरीबन 9 इंच है। वैसे 9 इंच से कम है, लेकिन सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, ठीक है आपको। और उसके ऊपर 2 इंच हेमिंग ऐड कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक, या समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे एक 20 इंच का लंबा एक फैब्रिक चाहिए, जिससे मैं ये आर्म होल बनाऊंगा।
तो याद है मैंने विद कितनी ली थी 46 इंच ली थी। तो उसके नीचे एक 20 इंच का एक टुकड़ा निकल आएगा एक साइड का। भाई 46 इंच अगर विद है तो उसकी जो लेंथ है उससे मैं 20 इंच का एक पट्टा निकाल लूंगा, लेकिन एक साइड नहीं है, दूसरी साइड भी है, तो इधर भी 20 इंच, तो 20 इंच और 20 इंच कितने हो गए 44 इंच। बाकी 1-2 इंच हैमिंग वगैरह होगी तो समझ लो 22 इंच, तो ये 42, 44, 46 इंच पूरे हो गए। तो इसका मतलब है कि उसी विद से जो पन्ना बना रहा हूं, जो पल्ली बना रहा हूं 46 इंच जो विद है, जो हाफ चेस्ट को डबल किया है, उसी से नीचे ये भी आर्म होल भी निकल आएगा। सिर्फ लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो एचपीएस से लेकर बॉटम तक की लेंथ कितनी थी 31 इंच, उसमें 2 इंच हैमिंग के रखे थे। 2 इंच हैमिंग नहीं होती, नीचे जो हैम बनाते हो भाई वो उसके 2 इंच है, तो होगा 33 इंच। लेकिन देखो जो इसकी लंबाई है तकरीबन 9 इंच 10 इंच तकरीबन इसकी लंबाई है, जितनी भी है 9-10 इंच मैंने अभी नापी थी ना आपके सामने। बहरहाल 9-10 इंच जो इसकी लंबाई है, इस लंबाई में ये हैमिंग भी ऐड कर लो और ऊपर की स्टिचिंग भी ऐड कर लो, तो लेट्स सपोज 12 इंचेस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 12 इंच नीचे बढ़ाऊंगा, समझ रहे हो, क्योंकि टुकड़े तो साइडों से निकाल रहा हूं ना, यानी उसके साइडों से नहीं, टुकड़े तो उसके चेस्ट से निकाल रहा हूं, लेकिन लंबाई तो बढ़ेगी ना। तो 33 इंच में हम 12 ऐड करें तो 45 इंचेस हो गए, सिंपल हो गया। अब ये आपके पास टोटल फॉर्मूला आ गया। अब इससे कंजम्पशन कैसे निकालें, सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लें, विद इन मीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन मीटर मल्टीप्लाई बाय जीएसएम। अब इसका जीएसएम कैसे निकालें, ले भाई जीएसएम। अब देखो जीएसएम या तो आप कटर से काट के चेक करो, वरना उसका एक मैंने पूरी वीडियो बनाई, उसका एक फॉर्मूला होता है, वजन से भी चेक किया जाता है। लेकिन बेहतर यह है कि जीएसएम को कटर से काट के जीएसएम चेक कर लो। नहीं है तो इसका एक और भी तरीका होता है, लंबा तरीका है, वो फिर मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। आसान कर देता हूं, कटर से काटो और उसका जीएसएम चेक कर लो, या बायर से जीएसएम पूछ लो कितना जीएसएम है। इसका जीएसएम मेरे लिहाज से तकरीबन 150 है, ऑलमोस्ट 150 है मेरे लिहाज से। तो अब क्या है कि ये जो जीएसएम है, ये जीएसएम किस यान से बनेगा, ये तजुर्बे से आता है। मैं आपको तजुर्बा बता दूं, अगर 100 जीएसएम है तो 40 सिंगल यान से बन जाता है। अगर 130 जीएसएम है तो 36-35 सिंगल यान से बन जाता है। 150 जीएसएम है तो 30 सिंगल यान से बन जाएगा, 28 सिंगल यान से बन जाएगा। और 180 जीएसएम है तो 20 सिंगल यान से बन जाएगा। मैंने आइडिया दिया, कमोबेश हो सकता है। तो इसको अगर हम लेट्स सपोज मेरे लिहाज से 150 जीएसएम है, अगर उसको हम 150 जीएसएम को लेके चले तो ये 30 सिंगल यान से बन जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, विद इन मीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन मीटर मल्टीप्लाई बाय जीएसएम। तो विद इन मीटर निकालना है, तो 46 इंच इसकी विद है, जिसमें स्टिचिंग वगैरह हैमिंग हमने थोड़ी सी डाल ली है, ठीक है ना। तो वो हो गई आपकी मल्टीप्लाई किया इसको 2.54 से तो 116 सेंटीमीटर हो गया, उसको डिवाइड किया 100 से तो 1.16 मीटर हो गया। ये बेसिक मैंने मैथ्स बताई है। लेंथ हमने कितनी ली है 45 इंचेस, तो 45 इंचेस को लेंथ इन मीटर करना है, तो इसके लिए 45 मल्टीप्लाई बाय 2.54 तो 114 सेंटीमीटर हो गए, और उसको डिवाइड किया 100 से तो 1.14 मीटर हो गया, ठीक है ना। और 150 मैंने जीएसएम बताया, तो 1.16 विद इन मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.14 लेंथ इन मीटर मल्टीप्लाई बाय 150 जीएसएम, ये हो गया 200 ग्राम्स, 200 ग्राम आ गया। लेकिन इस 200 को मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 से, क्योंकि 1000 ग्राम का 1 किलो होता है। तो 200 को मैं डिवाइड करूंगा 1000 से तो 0.200 केजी हो गया। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2.2046 तो 0.4416 एलबीएस हो गया, पाउंड्स में आ गया। अब हमारे पास ये डेटा आ गया कि भाई ये इतना, यानी कितना धागा रिक्वायर्ड होगा, या इसका कितना वजन है, वो है 0.4416। एक चीज याद रखिए, ये निट्स जो है ना एक सिंगल धागे से बनती है, ये वैसे नहीं बनती है। ये जो हमने सोचा हुआ है ना कि जी वो जैसे कपड़ा बनाने के लिए वार्प और वेफ्ट 2 धागे चाहिए होते हैं, तौलिया बनाने के लिए वार्प वेफ्ट और पाइल चाहिए होता है, इसमें एक धागा चलता है, एक जगह कट 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 घूमता रहता है। मेरा निट्स मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स है, आप जाके देखिएगा, बहुत जबरदस्त कोर्स है, उसमें आपको सारा कुछ बताया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं इसके आगे बाद। अब ये हमारे पास वजन आ गया, वजन कितना आ गया 0.4416 एलबीएस या 0.20 केजीज कि इतना हमें कपड़ा चाहिए होगा। अब उसमें हम 30 सिंगल यान है, तो 30 सिंगल के यान का रेट आप मार्केट से भी ले सकते हैं, पाकिस्तान बिजनेस रिकॉर्डर में भी मिल जाएगा, और भी बहुत से यान के रेट है। तो एक आइडिया अच्छा यान ले लेते हैं 450 रुपए पर पाउंड। तो 450 रुपए पर पाउंड को 0.4416 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, मैं देखूं 198 रुपीज, तकरीबन 198 रुपए का धागा लगेगा। उसमें फिर श्रिंक बहुत होता है, ये वो है ना निट्स है ना, ये देखो खिंच रहा है, श्रिंक होता है, तकरीबन 12-15% श्रिंकेज आती है। 15% टोटल श्रिंकेज ले लें तो
198 का 15% लिया तो तकरीबन 29-30 रुपए श्रिंकेज होगी। निटिंग निटिंग 40 से 50 रुपए की होती है, तो अगर 50 रुपए के लिहाज से उठाते हैं तो केजी पेजी 50 रुपए केजी, तो केजी में जो है वो 0.20 केजी है। अब पाउंड मिलेंगे केजी मिलेंगे, तो 0.20 मल्टीप्लाई 50 किया तो 22-23 रुपए आ गई। तो ये हो गई। अच्छा फिर डाइंग, तो डाइंग हम ले लेते हैं 200 रुपए किलो, अच्छी डाइंग ले लेते हैं। एक आइडिया दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है ये हो, मार्केट से खुद चेक कर लेना। 200 रुपए किलो में अगर मैं डाइंग के चार्ज लगाता हूँ और ये पर केजी है, तो 0.20 पे लगाऊं तो 40 रुपए डाइंग की कॉस्ट आ गई इसकी, ठीक है ना। अच्छा हीट सील, ये देख लो, पता नहीं यार किसकी शर्ट पहन ली है, तो मैंने मार्केट से खरीदी थी, तो ये जिसकी भी है भाई, फ्री की प्रमोशन हो रही है उनकी। ये जो सील है ना, हीट सील, ये 20 रुपए का लगा लो, 20 रुपए इसका लगा लिया आपने। अच्छा इसके बाद आपके क्या है, तो ये आपका सब मिला के सब टोटल हो गया 310 रुपए हो गया। इसके ऊपर एक वेस्टेज आएगी, वेस्टेज बहुत सारी आएगी, निटिंग के अलग है, डाइंग के अलग है, सीएमटी के अलग है, पता नहीं कितनी वेस्टेज है। 15% वेस्टेज सब मिला के ले लो, 15% वेस्टेज तकरीबन होगी, ये हो गई 46 रुपए की वेस्टेज हो गई। और सीएमटी और चार्जेस भाई, इसको सीएमटी, एसेसरीज, लेबल, धागा, हैंग टैग, थैली, पता नहीं क्या, कार्टन कार्टन सब लगेगा, 100 रुपए लगा लो एक साथ। ये इसके तो निकाल लोगे ना भाई, कार्टन एक कार्टन में अगर फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं 100 रुपए का कार्टन है, उसमें 10 पीस जा रहे हैं, तो एक पीस पे 10 रुपए का कार्टन हुआ। पॉली बैग 5 रुपए का ले लो, धागा पूरा ले लो 7-8 रुपए का ले लो, ठीक है। लेबर लगा लो कोई 30-40 रुपए की लगा लो, जो लेबर स्टिच करेगी, लेबल लगा लो 3-4 रुपए का, हैंग टैग लगा लो 5-6 रुपए का। तो ये सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। तो 100 रुपए हो गए सीएमटी चार्जेस ना। तो अच्छा क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, अब एक कंटेनर में फर्ज करो 50,000 शर्ट्स आती हैं, वैसे ज्यादा आएंगी लेकिन मैं एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, 50,000 शर्टें आती हैं। और क्लियरिंग फॉरवर्डिंग वाली कंपनी को आप ये कहते हो, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग क्या है, जब आपका माल मिल में तैयार हो जाता है तो आप एक कंपनी को कॉल करते हो, यार ये माल उठाओ, कंटेनर भेजो, कंटेनर में माल डालो, कंटेनर से पोर्ट में लेके जाओ, पोर्ट से अंदर लेके जाओ, वहां मैग्नेटिक क्रेन्स होती हैं जो वो माल उठाती हैं, उठा के शिप के तख्ते पे रखती हैं, शिप का तख्ता, बोर्ड। तो इस सारे प्रोसेस को उठा के ले जाने को जो किराया होता है, उस किराए को कहते हैं फ्रेट, इंग्लिश में किराए को कहते हैं फ्रेट। और बोर्ड क्या है, वो शिप का तख्ता, ये मेरी अपनी डेफिनेशन है भाई, शिप का तख्ता बोर्ड है। तो किराया बोर्ड तक पहुंचाने किराया बोर्ड तक, शिप के बोर्ड तक पहुंचाने तक, फ्रेट ऑन बोर्ड, FOB, ये FOB, ये मेरी अपनी जाती डेफिनेशन है वैसे, ठीक है। मेरा ख्याल है सही डेफिनेशन होगी। तो ये FOB, तो ये क्लियरिंग फॉरवर्डिंग में फर्ज करो 50,000 पीसेज अगर आते हैं कंटेनर में, 2 लाख रुपए आपसे क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का लगेगा, तो 4 रुपए पर पीस इसका वो होगा, वो आप डाल लो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग। टोटल हो गया तकरीबन कितना हो गया, 462 रुपीज हो गया, 461 रुपीज हो गया। इसको डिवाइड कर दो आज के रेट से, 275 रुपए का रेट है, तो आपका कितना आ गया, 1.67 रुपीज आ गया, सेट है एकदम बिल्कुल। तो ये है $1.67, इसकी FOB कॉस्टिंग कर ली। देखो 15 मिनट के भी वीडियो नहीं हुई, हमने कॉस्टिंग पूरी की पूरी कर ली है, क्या ख्याल है? हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ई बुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। उसमें यान भी है, फैब्रिक भी है। देखो मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई हम अब एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है, सच्ची बात है। अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूँ ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। उसके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है। मैंने 3 ही बुक्स बनाई है, कौन सी, गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टॉवल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या जबरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, ये तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी।